5 राज्यों के मुख्यमंत्री खुलकर बोल रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे लगातार खुलकर बोल रहे हैं। एक होता है कि सदन के बाहर बयान देना या मोदी सरकार पर कटाक्ष करना, ये एक अलग बात है, लेकिन सदन के भीतर एकता के साथ इस बिल का विरोध करने की आपकी तैयारी है क्या? क्योंकि वहां तो नंबर का गेम चलता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये प्रैक्टिकली रूप से तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी आप मीडिया के माध्यम से देश के सामने बात रखी कि वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करिए, वन नेशन वन वन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करिए। लेकिन आप अपने एक मित्र के पैरों में इस देश को रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए आप ये नया शगुफा लेकर आप आए हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जनता के ऊपर बहुत तरीके से दबाव पड़ता है, हमारा जो वित्तीय बजट वो भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमारे ही मित्र के जो सगे संबंधी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र रहे, नीरव मोदी, जो 20,000 करोड़ रुपए लेकर इस देश से फरार हो गया, विजय माल्या जो 10,000 करोड़ रुपए इस देश से लेकर फरार हो गया, ललित मोदी जो 3,000 करोड़ रुपए इस देश से लेकर फरार हो गया, नितिन संदेशरा जो 6,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, और नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते, नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास मित्र अडानी, गौतम अडानी, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश विदेशों में भी दलाली करती है, उनको बिजनेस दिलाने का काम करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा एक व्यक्ति का आपने माफ कर दिया। हमारे यहाँ एक किसान अगर 1 लाख रुपए कर्जा ले लेता है तो उसको एसडीएम उठा के एसडीएम दफ्तर में लाके 2 कंटाप लगाता है। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, और आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि ये संघीय ढांचे पे बहुत बड़ा प्रहार है। क्योंकि आप इसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी चीजें नहीं है, इसमें आपको आर्टिकल के कई सारे अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद है 83, 85, 172, 174, ये सब सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। 1984-83 में आपको याद होगा कि 1983 में भी एक बार सिफारिश की गई थी, लेकिन आज 40 साल से संभव नहीं हो पाया, क्योंकि आप 4 राज्यों का चुनाव एक साथ करा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा कि आरओ का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, वो एक शिफ्ट में सरकार नहीं करा सकती। उसके लिए भी सरकार ने कहा कि नहीं दिक्कतें आएंगी कानूनी तौर पे और इसके तौर पे उसके तौर पे। तो आप एक एग्जाम जो है एक शिफ्ट में नहीं करा सकते, और आप पूरे हिंदुस्तान का चुनाव एक साथ कराना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप देश की जनता जानना चाहती है आपके माध्यम से, कि आप सोचिए कि अगर कोई सरकार, राज्य सरकार गिर जाती है 1-1.5 साल चलने के बाद, या राज्य सरकार छोड़ दीजिए केंद्र सरकार गिर जाती, तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपने देखा कि वाजपेयी जी की सरकार आपने देखी थी, एक सरकार 13 दिन चली, एक सरकार 13 महीना चली थी। आपने बीपी सिंह की सरकार देखी, आपने जो है चंद्रशेखर जी की सरकार देखी, गुजराल जी की सरकार देखी, देवगौड़ा जी की सरकार देखी। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जहां पे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्यों के मुद्दे हैं, आप उस समय इस तरीके का एक शिगुफा छोड़ रहे हैं। और 10 वर्ष हो गए, आपके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं बचा है। आप तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं। हिंदुस्तान का नौजवान जो है वो आज 4 साल में रिटायर हो रहा है अग्निवीर योजना के तहत, और 75 साल का प्रधानमंत्री हमारे देश पे राज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में बिजली महंगी होगी। एक वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब पूरे देश में बिजली महंगी, अडानी को पूरे देश का बिजली का ठेका दे दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल का ठेका आपने दे दिया, आसमान से लेकर पाताल तक आपने सब देश के सामने गिरवी रख दिया। और यकीन मानिए, मैं आपको बहुत दावे के साथ कहता हूं, जो गैर भाजपा शासित राज्य रहेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि इनकी ईडी और सीबीआई लग के उस मुख्यमंत्री को ऊपर फर्जी मुकदमे लगाएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, वहां की सरकारों को अस्थिर करेंगे। 5 साल तक वो राज्य पीछे हो जाएगा, जो कि आप 5 साल बाद जब आप चुनाव कराएंगे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति शासन लगेगा, और वो 5 साल वो राज्य पीछे हो जाएगा। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे मुझे लगता है कि सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आपने बहुत से बड़े सवाल आपने उठा दिया, और इन सभी सवालों का जवाब मुझे लगता है अवधेश जी आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें